दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ है आज देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 243 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज से। अगला है, पनामा नहर किनको जोड़ती है? देखिए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ता है। अगला है, जल जीवन योजना जो है ये कब शुरू हुई थी? तो जल जीवन योजना शुरू हुई थी 15 अगस्त 2019 को। अगला 1992 में लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्म भूषण किसको मिला था? तो ये मिला था सोनल मान सिंह को। अगला है, जोगन नृत्य जो है ये कहाँ का है? जोगन नृत्य की बात करें तो ये है मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता जो दर है वो क्या है? तो वो हो जाएगी 65%। अगला है, रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? तो रोहतांग दर्रा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला है, गाय के गोबर से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा मीथेन, या कह सकते हैं मेथेन। अगला है, G20 2022 की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो वो की थी इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, सुंग वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी पुष्यमित्र सुंग ने। नेक्स्ट है, संपूर्ण वर्ल्ड या ऑल वर्ल्ड के क्षेत्रफल में, विश्व के क्षेत्रफल में जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो वो हो जाएगा 2.4%। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। अगला है, IMF के कार्यकारी जो निर्देशक हैं वो कौन है? तो वो हो जाएंगे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला है, 2019 का जो वनडे वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था? तो वो जीता था इंग्लैंड ने। और 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ वो भी किसने जीता है? इंग्लैंड ने। अगला है, मोहन बागान मैदान जो है वो कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा कोलकाता। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या होता है? तो ये होता है राइबोफ्लेविन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएंगे चरणदास महंत। अगला है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है एसिटिक एसिड, एस्टिक अम्ल। इसी प्रकार अगर पूछा जाए चींटी में कौन सा पाया जाता है, तो चींटी में पाया जाता है फार्मिक एसिड। और अम्ल में कौन सा पाया जाता है, सॉरी आंवला में कौन सा पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला है, राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत है ये कब से हुई थी? तो ये हुई थी 1930। अगला है, गिरदा नृत्य जो है ये कहाँ पर किया जाता है? गिरदा नृत्य किया जाता है MP में, मध्य प्रदेश में किया जाता है। अगला है, चीनी बनाने के लिए या चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किसमें से प्राप्त करते हैं? तो कच्चा माल प्राप्त करते हैं गन्ने से। चीनी बनाने के लिए गन्ना यूज किया जाता है। पश्चिम से चलने वाली हवाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं पछुआ हवाएं या पछुआ पवनें। नाटी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो नाटी नृत्य किया जाता है हिमाचल प्रदेश। अगला है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। अगला है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा असम। फीफा 2022 कहाँ पर हुए? फीफा 2022 हुए हैं कतर में। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका
मधुमक्खी पालन से। यहाँ पर मछली पालन की जगह मधुमक्खी पालन कर लीजिएगा। अगला, रेशम की खोज कहाँ हुई थी? तो रेशम की खोज हुई थी चीन में। अगला है, प्रेसिडेंट को या राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है, चमकीले ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, या चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला है, मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो वो हो जाएंगे बीडी मिश्रा। गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931। अगला है, आर्टिकल 14 जो है वो किससे संबंधित है? तो समता व समानता के अधिकार से आर्टिकल 14 संबंधित है। अगला है, भारतीय संविधान का अंतिम आर्टिकल या अंतिम अनुच्छेद जो है वो कौन सा है? तो 395, अनुच्छेद 395। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950। अगला है, भारत की सबसे छोटी जो सीमा है वो कौन से देश से लगती है? तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान। पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? तो 1957। पानीपत के युद्ध से एक क्वेश्चन था, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हेमू व अकबर के बीच। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 अब्दाली व मराठों के बीच। अगला, शंकर देव किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा सत्रिया नृत्य। अगला, गुजराती नववर्ष का अन्य नाम जो है वो क्या है? तो ये हो जाएगा बेस्टू वर्ष। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण का अवार्ड किसे मिला था? तो सोनल मानसिंह को। विटामिन से क्वेश्चन आया था, जैसे कि विटामिन ए का सिरो कौन सा होता है? रतौंधी, और इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी की बात करें तो बी से होता है बेरी, और इसका होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग, इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी से होता है रिकेटस, इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। अगला है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? पुडुचेरी या पांडिचेरी कह सकते हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं रूस से। वर्षा जो है वो किस यंत्र से मापते हैं? तो ये मापते हैं हेटामीटर से। यूपी का जो लोकप्रिय नृत्य है वो कौन सा है? वो है कथक। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो वो रख दिया गया नीति आयोग, और ये रखा गया था 2015 में। गणेश व लक्ष्मी की जो पूजा है किस त्योहार पर की जाती है? तो ये की जाती है दीपावली। क्या हो जाएगा? दीपावली। वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है वो कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु। डलहौजी ने झांसी को कब कब्जे में लिया था? तो देखिए इसका जो आंसर हो सकता है ये हो जाएगा 1856। लक्ष्य सेन का संबंध क्या है, किससे है? तो ये संबंध है बैडमिंटन से। अगला, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 3 में। अब देख लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन। तो हिंदी के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये होता है मंदाकिनी, भागीरथी। नदी का पर्यायवाची तरनी, सरिता। निरक्षर का विलोम शब्द क्या होता है? तो निरक्षर का विलोम शब्द होता है साक्षर। सिंह का पर्यायवाची क्या होगा? ये हो जाएगा शेर।
अतीन्द्रिय का विलोम शब्द क्या होता है? अतीन्द्रिय क्या होता है? अगोचर। मयंक का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये होता है चंद्रमा। पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? खग भी होगा, विहग भी हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची होता है मीन, मत्स्य। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पंकज भी होता है, नीरज भी होता है, और क्या होता है? सरोज। अंधे की लकड़ी, इसका मतलब क्या होता है? एकमात्र सहारा। बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब उचित अवसर का लाभ उठा लेना। अचल का विलोम क्या होता है? चल होता है। अगला है जिसे हराया ना जा सके, तो उसको क्या कहेंगे? अपराजय। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा? देवलोक, सुरलोक। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या होता है? आवश्यकता से कम चीज। ऐतिहासिक का शुद्ध रूप ऐतिहासिक। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब मुसीबत मोल लेना। अगला है त्रिशंकु। त्रिशंकु होना मतलब किसी और का ना होना, जो कहा गया हो उसको कहते हैं कथित। साधारण का विलोम होता है विशिष्ट। शेर का पर्यायवाची हो जाएगा सिंह। अगला है दांतों तले उंगली दबाना, मतलब आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, तो उसको कहते हैं प्रोसित पति का। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, तो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। कृपा का शुद्ध रूप क्या होगा? तो कृपा। और अगर कृपया की बात करें तो ऐसे लिखेंगे। षड्यंत्र का शुद्ध रूप षड्यंत्र, ऐसे लिखते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।